वेलकम बैक टू माय चैनल जियो पॉलिटिक्स पास्ट एंड द फ्यूचर। हाँ, तो आज सवेरे यानी कि 12 फरवरी 2024 को ये खुशखबरी आया है इंडिया के लिए कि कतर ने वो इंडियन नेवी के 8 एक्स ऑफिसर्स को रिलीज कर दिया है जो कि कतर की जेल में थे 2022 से। हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा मामला है ये कहाँ से शुरू हुआ था, और हम ये भी देखेंगे कि इसका जो टाइमलाइन है वो क्या है, या फिर इसका जो क्रोनोलॉजी है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो कि आज आके 12 फरवरी 2024 में ख़त्म हो रहा है। सबसे पहले ये खबर आता है आपका अगस्त 2022 में, और तब ये एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे थे जिसका नाम था अल दहरा, और इनको अरेस्ट किया जाता है कतर के इंटेलिजेंस के द्वारा जिसका ऑफिशियल नाम है कतर स्टेट सिक्योरिटी। और इनके ऊपर इनिशियली एस्पियोनेज की वजह से इन्हें अरेस्ट किया जाता है, ये उनका प्ली था, एस्पियोनेज यानी कि जासूसी। उसके बाद अक्टूबर 2022 में इनके ऊपर ऑफिशियली चार्जेस लगाए जाते हैं कि ये एक सबमरीन के ऊपर में स्पाइंग कर रहे थे, या फिर एक पनडुब्बी के ऊपर ये जासूसी कर रहे थे, और उन्हें जेल में भर दिया जाता है। उसके बाद आपका मार्च 2023 आता है, इनका कोर्ट में ट्रायल चालू होता है। फास्ट फॉरवर्ड टू अक्टूबर 26, 2023, इसी ट्रायल का इनको यहाँ डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है बाय द कटर्स कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस। उसके बाद नवंबर 9, 2023 में ये लोग अपील फाइल करते हैं अगेंस्ट द डेथ सेंटेंस। नवंबर 23, 2023 में इंडिया का जो अपील है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है बाय द कतर कोर्ट। फिर आपका आता है दिसंबर 28, 2023, कतर का जो एपेलेट कोर्ट है यानी कि अपील वाला कोर्ट, वहाँ पे इनका जो डेथ सेंटेंस है उसको कैंसिल कर दिया जाता है, बट वो फ्री नहीं होते हैं, वो जेल में रहेंगे। सिर्फ उनका मरने का जो पॉसिबिलिटीज़ है वो जो है वो कैंसिल हो जाता है, यानी कि इनका जो डेथ सेंटेंस है वो कम्यूट हो जाता है। आपका उसके बाद आता है जनवरी 4, 2024, इनको दिया जाता है 60 डेज ऑफ अपील पीरियड टू फाइल अपील, और ये अपील कर सकते थे कतर के हाईएस्ट कोर्ट में, जैसे कि हमारे यहाँ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये जो अपील जो दिया जाता है, ये जो 60 डेज का, ये डेथ सेंटेंस के लिए नहीं रहता है, ये आपका रहता है उस सेंटेंस के लिए जो वो जेल में काटते हैं, यानी कि डेथ कैंसिल होके रिड्यूस होके वो जिंदगी भर जेल में रह सकते थे, ये पॉसिबिलिटीज था। उसके अगेंस्ट में ये 60 डेज के अंदर एक अपील फाइल कर सकते थे कि क्यों इन्हें जेल में भी नहीं रहना है कतर में, उसके लिए भी वो अपना जो साइट है वो रख सकते थे, ये उन्हें मौका दिया जाता है। फिर आपका आता है फरवरी 12, 2024, यानी कि आज का दिन, जब ये खबर आता है कि कतर ने इन लोगों को रिलीज कर दिया गया है, और ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है इंडिया के लिए, और इसे हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। आइए हम अपने कंक्लूजन पे आते हैं। आपका मोटा मोटा 4 पॉइंट निकल के आता है। सबसे पहला पॉइंट है कि आज इंडिया का जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस जो है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया है इन कंपैरिजन टू द पास्ट, यानी कि आज का जो घटना है अगर वो होता आज से 10, 20 या 30 साल पहले, तो शायद इंडिया इन सोल्जर्स को वापस ला नहीं पाता, या फिर ये इम्पॉसिबल होता उस जमाने में। दूसरा पॉइंट है इनका जो डिप्लोमेटिक एक्शंस या फिर डिप्लोमेटिक टाइमली एक्शंस जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ने लिया, आप उसे कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये सिमिलर है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से, जो कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में हुआ था 1960s में। उस समय सोवियत
यूनियन के और अमेरिका के डिप्लोमेट्स ने मिल के एक बहुत बड़ा मिलिट्री कन्फ्लिक्ट होने से रोक दिया। उन्होंने अपने इंटरनल चैनल्स का इस्तेमाल किया और एक वर्ल्ड वॉर 3 होने से पूरी दुनिया को बचा लिया। और ये आपका एक क्लासिक केस हो जाता है कि कैसे आप डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए एक वार होने से आप पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। ये उस लेवल का इम्पैक्ट था 1960s में। और आज का जो डिप्लोमेटिक एक्शन जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ने लिया है, आप इसको उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनाया है। ये बता रहे हैं इंडिया का ओवरऑल जियोपॉलिटिकल पावर। आपका थर्ड पॉइंट है, ये वार या फॉरेन पॉलिसी से आपका नहीं है रिलेटेड डायरेक्टली, हालांकि वहाँ इसका ज़्यादा दिखता है। ओके, अ गुड नेगोशिएशन कैन यील्ड सीमिंगली इम्पॉसिबल रिजल्ट्स, यानी कि आप अगर किसी बात को लेके अच्छी तरह से नेगोशिएट करते हैं सामने वाले पार्टी के साथ में, तो एक इम्पॉसिबल रिजल्ट को भी आप अचीव कर सकते हैं। और ये इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ने करके दिखाया है। जो सोल्जर्स मरने वाले थे उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाल के दिखाया है और पूरी दुनिया को ये बताया है कि हम ये भी कर सकते हैं। आपका विंग कमांडर अभिनंदन को भी ऐसे ही इंडिया ने सक्सेसफुली वापस पाकिस्तान से ले आया था। ओके, क्योंकि ये वाला केस नेवी से है, इसीलिए मैंने आपको एयरफोर्स वाला एग्जाम्पल भी बता दिया कि इंडिया जो है कितना ज़्यादा मतलब नेगोशिएशन करने में आजकल 2024 में एक सक्सेसफुल पोजीशन पे खड़ा है, एक स्ट्रॉन्ग नेशन की तरह। आपका लास्ट पॉइंट है कि ये जो रिलीज था ये विदाउट एनी कंसिडरेशन फॉर इंडिया था, यानी कि इंडिया को कुछ देना नहीं पड़ा। यानी कि ऐसा नहीं था कि इंडिया को कतर के कुछ प्रिजनर्स को वापस करने पड़े, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट वाज वन वे गेन फॉर इंडिया। ओके, सिर्फ कतर ने इंडिया को दिया, इंडिया ने कुछ नहीं दिया इन रिटर्न। और ये अनलाइक प्रिजनर एक्सचेंज प्रोग्राम जो कि कोल्ड वॉर में होते थे, ओके, अमेरिकन कैंप और सोवियत कैंप्स के द्वारा ये होते थे कि आपका जो बंदा हमारे पास है और हमारा जो बंदा आपके पास है उसे हम एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि मैं एक प्रिजनर देता हूं और आप एक प्रिजनर दे दीजिए। ये उस तरह का भी नहीं था, ये एक यूनिलैटरल डील था, एक तरफ से ट्रांजैक्शन हुआ है। यानी कि कतर ने इंडिया को दिया है अपने प्रिजनर्स जो कि हमारे सोल्जर्स थे, ओके, और इंडिया ने कतर को इन रिटर्न कुछ दिया नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट पब्लिक में तो यही कंसिडरेशन है। हालांकि इंटरनली हो सकता है कि इंडिया के गवर्नमेंट के बीच में और कतर के गवर्नमेंट के बीच में कुछ इंटरनल लेन देन हुआ हो, ओके, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में भी चला जाता है, बट हमें उस लेन देन से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ ये पब्लिक में जो हुआ है हम उसे देखते हैं कि पब्लिकली पूरी दुनिया के न्यूज़ ने इस चीज़ को कवर किया है कि कतर ने यूनिलैटरली इंडिया के एक्स नेवी ऑफिसर्स को हैंड ओवर कर दिया है इंडिया को। यानी कि इंडिया का ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। आप इसे एक डिप्लोमेटिक हिस्ट्री भी बुला सकते हैं, या फिर इंडिया के हिस्ट्री में ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है और इसे आगे चल के पढ़ा जाने वाला है कि कैसे इंडिया ने सक्सेसफुली ये कर दिया। ओके, ये एक सक्सेस की तरह देखा जाएगा। That's all for today. Thanks so much for watching this video. Please subscribe to my channel Geopolitics Past and the Future. Thank you so much.